राहुल दिल्ली में रहता था। एक बिल्कुल आम 22 साल का लड़का। दिन भर ऑफिस में काम करता और रात को मोबाइल पर चिपका रहता। उसकी जिंदगी सामान्य थी, लेकिन उसे हमेशा से रात के अजीब डर सताते थे। उसने कभी किसी को नहीं बताया। एक रात जब सब कुछ शांत था, राहुल अपने कमरे में मोबाइल चला रहा था। तभी उसकी स्क्रीन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, मैं तुम्हारे पीछे हूं। राहुल ने हौंसते हुए जवाब दिया, ये कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर बाद फिर मैसेज आया, जब तक तुम मुझे नहीं देखोगे मैं चुप नहीं रहूंगा। राहुल के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने कमरे की खिड़की बंद की और दरवाजा लॉक किया, पर डर नहीं गया। अचानक फोन पर फिर से मैसेज आया, अब मैं अंदर हूं। पीछे मुड़कर उसने देखा कि दरवाजे के नीचे से एक सफेद हाथ बाहर निकल रहा था। उसका दिल धक से रह गया। उसने जोर से चिल्लाया, लेकिन आवाज खो गई। लाइटें अचानक बुझ गईं और घना अंधेरा छा गया। उसने फोन की फ्लैश ऑन की, पर दीवारों पर अजीब परछाइयां नाच रही थी। एक ठंडी सांस उसके गले से टकराई, पर आसपास कोई नहीं था। सुबह राहुल ने उस नंबर की जांच की, लेकिन पता चला कि वह नंबर सालों से बंद था। डरते हुए उसने अपने दोस्त मनीष को बताया, जो तकनीक में माहिर था। मनीष ने कहा, यह कोई सामान्य हमला नहीं है, कहीं ये कोई आत्मा तो नहीं? रात को 3 बजे राहुल के कमरे में अजीब घटनाएं होने लगी। खिड़की अपने आप खुली और बंद हो गई। पलंग के नीचे चमकती हुई पुरानी चिट्ठी मिली, जिसमें लिखा था, मैं तुम्हें बचाने आया था, पर तुमने मेरा इंतजार नहीं किया। अब मैं वापस आ गया हूं। राहुल ने आत्मा से बात करने की हिम्मत जुटाई। उसने मैसेज किया, अगर तुम सच में यहां हो तो सामने आओ। कमरे में ठंडी हवा चली। दीवारों पर भयानक साए उभरने लगे। एक धुंधली परछाई सामने आई, जिसके चेहरे पर घम और गुस्सा था। उसने कहा, मैं तुम्हें बचाने आया था, पर तुमने मुझे नजरअंदाज किया। अब तुम्हें भी यहां फंसा देना है। राहुल ने माफी मांगी। मुझे बताओ कैसे मदद करूं? आत्मा ने कहा, मेरे अंतिम दिन की सच्चाई सामने लाओ, तभी मैं मुक्त हो पाऊंगा। राहुल और मनीष ने विवेक की मौत की तहकीकात शुरू की। पता चला कि विवेक को किसी गुप्त साजिश में मारा गया था। पुलिस ने मामला फिर से खोल दिया। एक रात जब राहुल घर लौटा तो देखा फ्लैट का दरवाजा खुला था। अंदर घुसते ही फिर वही सफेद हाथ दिखा और आवाज आई, तुमने सच सामने ला दिया, अब मैं जा रहा हूं। लाइटें चली गईं और सब शांत हो गया। कुछ हफ्ते बाद राहुल के फोन पर आखिरी मैसेज आया, धन्यवाद, पर याद रखो, जो अनदेखा होता है वह हमेशा कहीं न कहीं देख रहा होता है। राहुल ने गहरी सांस ली। उसने जाना कि डर से लड़कर ही इंसान सच्चाई पा सकता है।